नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लास्ट वीडियो में बात करेंगे इसके राजनीतिक जीवन पर, इसके सामाजिक जीवन पर और इसके आर्थिक जीवन पर और इसके धार्मिक जीवन पर। और इसके बाद कल हम लोग इसमें जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं लगभग 100 क्वेश्चन पर इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है आज का हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था। स्रोतों के अभाव में इस वास्तविक सभ्यता के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि स्रोत जिससे हम इतिहास को जानते हैं उसका इस सभ्यता के बारे में बहुत ही कम साक्ष्य मिला है, अर्थात इसका क्या है, बहुत ज़्यादा अभाव है। तो स्रोतों के अभाव में इस वास्तविक सभ्यता के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। संभवतः यहाँ शासन पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग या नगर प्रशासन द्वारा चलाया जाता था, ऐसी संभावना की गई है। निश्चित कोई इसका पता नहीं लगा है, क्योंकि जब लिखित साक्ष्य मौजूद हो और उन्हें पढ़ा गया हो तब हम स्पष्ट बता सकते हैं। तो साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए ये क्या कह रहा है कि यहाँ का शासन या तो पुरोहित वर्ग चलाता था या व्यापारी वर्ग के द्वारा चलाया जाता था या यहाँ पर नगर प्रशासन था, नगरीय व्यवस्था थी। पिग्गट महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया है। ठीक है, पिग्गट महोदय ने क्या कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। हंटर महोदय ने मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना है। इतिहासकार थे हंटर महोदय। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ का शासन जनतंत्रात्मक था, मतलब लोग अपने नेता का चुनाव करते थे। इसका कारण यह है कि इसमें कहीं भी महल या अस्त्र शस्त्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब इसमें ये कहा गया कि लोगों के द्वारा ही शासन क्यों चलाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर राजा रहा होता तो उसमें कहीं न कहीं महल रहा होता, अस्त्र शस्त्र रहे होते, लेकिन ऐसा कहीं साक्ष्य इस पूरी सभ्यता में नहीं मिला है। इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोगों के द्वारा ही यहाँ का शासन चलाया जाता था। अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ का शासन पुरोहित वर्ग या फिर व्यापारी वर्ग द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। सामाजिक जीवन में दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, सामाजिक जीवन में हम ये पढ़ते हैं कि जैसे उस समय परिवार क्या होगी, छोटी इकाई थी कि नहीं, और सत्ता किसके द्वारा चलाया जाता था, माता के द्वारा या पिता के द्वारा, वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक ताना बाना। ठीक है, खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। ठीक है, जैसे आज भी हम लोगों का समाज का छोटा इकाई क्या है, परिवार ही है। उस समय भी परिवार ही क्या है, समाज की सबसे छोटी इकाई थी। संभवतः परिवार मातृसत्तात्मक था। तो ये कह रहा है कि संभवतः परिवार मातृसत्तात्मक था। इसका रीजन क्या था दोस्तों कि अक्सर जैसे उर्वरता की देवी, ठीक है, इन सब के जो प्रमाण मिले हैं इसमें क्या दर्शाता है कि यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का सम्मान था और सत्ता कैसी थी, मातृसत्तात्मक। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं है किंतु समाज कई वर्गों में विभक्त था। जैसे पुरोहित थे, व्यापारी थे, श्रमिक वर्ग था, शिल्पी वर्ग था। तो कई वर्णों में समाज कई वर्गों में विभाजित था, लेकिन वर्ण व्यवस्था या जाति पाति का कहीं प्रमाण नहीं मिलता। इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे,
ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। आभूषण का प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों करते थे। ठीक है, यानी ये आभूषण प्रिय भी थे। मनोरंजन के रूप में पासे, नृत्य, शिकार तथा पशुओं की लड़ाई प्रमुख थे। तो इनका मनोरंजन क्या होता था कि नृत्य करते थे, शिकार करते थे तथा पशुओं की लड़ाई इनका क्या है, मुख्य मनोरंजन के साधन थे। तो ये था इनका सामाजिक ताना बाना। अब आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, उद्योग व व्यापार पर आश्रित था। यानी लोगों में कृषि भी था, पशुपालन भी करते थे, उद्योग भी था और लोग व्यापार भी करते थे। ये लोग जुताई, बुआई, सिंचाई सभी विधि से परिचित थे और ये गेहूं, जौ, मटर व कपास से भी परिचित थे। चावल के साक्ष्य व धान की भूसी के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, इससे क्या पता लगता है कि इस समय कृषि का कार्य जरूर होता था। ठीक है, कपास का प्रयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ। ये पशुपालन करते थे। कुबड़ वाला सांड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इनका जो है प्रमुख पशु था कुबड़ वाला सांड। गाय, घोड़ा इनके प्रमुख पशु थे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछता है, कुबड़ वाले सांड पे। इनके प्रमुख पशु थे। सूती वस्त्र, बर्तन व शिल्प आदि इनके प्रमुख उद्योग थे। इनका व्यापार पश्चिमी एशिया व मध्य एशिया व ईरान से होता था। इसका मतलब ये लोग व्यापार करते थे कहाँ से, पश्चिमी एशिया से करते थे, मध्य एशिया से करते थे और ईरान से करते थे। ये लोग सूती वस्त्र, हाथी दांत व लकड़ी का निर्यात करते थे। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित होता था। ठीक है, वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं की अदला बदली। ये लोग चांदी ईरान से, टिन अफगानिस्तान से व तांबा खेतड़ी से आयात करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। और ये इस सीरीज का लास्ट है, इसके बाद कल हम लोग क्वेश्चन पेपर का सेट जरूर लगाएंगे। ठीक है, प्रीवियस 20 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक आइडिया मिलेगा कि हम लोग सही दिशा में स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इस सभ्यता में धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। लौकिक देवता की पूजा होती थी। यहाँ के लोगों में धर्म एक अभिन्न अंग था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब लोग धर्म को मानते जरूर थे लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ धर्म ही मेन है। ठीक है, जैसा कि आज आप क्या है, हमारे समाज में लोगों को बहका दिया जाता है, धर्म के नाम पे बहुत सी कुरीतियाँ हो जाती हैं। ऐसा उन लोगों में नहीं था। वो सोच विचार कर सही रूप से काम करते थे। हालांकि लोग धार्मिक आस्था में विश्वास रखते थे, आस्था होनी भी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आस्था के नाम पर हम किसी की मतलब अंधविश्वास में या बुराइयों में या गला काटने का काम करने लगे। ठीक है, आस्था होना ज़रूरी है लेकिन हमारा कर्म भी ठीक होना चाहिए। और दुनिया का कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता है कि मानवता की हत्या की जाए। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है दोस्तों। चलिए उस पर ज़्यादा बात ना करें, आप सब खुद ही समझदार हैं। यहाँ से जैसे ये मातृ देवी की पूजा करते थे। ये हाँ, ये दोस्तों थोड़ा सा छूट गया है। यहाँ से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ से किसी भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। ये मातृ देवी की पूजा करते थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यही पूछता भी है। ठीक है, उर्वरता की देवी की पूजा हड़प्पा के लोग करते थे।
एक मुहर से प्रमुख देवता पशुपतिनाथ अर्थात भगवान शिव का एक रूप जैसे होता है वैसे, तो पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला है। पशुपतिनाथ, नाग पूजा, लिंग पूजा, स्वास्तिक चिन्ह आदि का प्रमाण भी मिला है। लोथल व कालीबंगा से अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला है। वृक्ष एवं पशु पूजा का भी प्रमाण मिला है। तो ये था इनका धार्मिक जीवन। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपति शिव की पूजा ये लोग करते थे। ऐसा एक आकृति उसमें बनाया गया है। और इसके साथ ही यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। कल हम लोग इस पर क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।